गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 25 पढ़ने वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में अ क्लॉथ मर्चेंट सॉल्ड 15 1/2 15 मल्टीप्लाई 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ्स ऑन अ डे। ही सोल्ड 36 3/4 ऑफ द नेक्स्ट डे। हाउ मच क्लॉथ्स डिड सेल इन ऑल डे। देखिए यहाँ पर मतलब क्या एक दिन में इतना सेल किया और फिर अनदर डे नेक्स्ट डे में इतना, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल दिया हुआ टोटल कितना सेल, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, अ मर्चेंट सोल्ड लिखेंगे ऑन अ डे, लिखेंगे सोल्ड सोल्ड ऑन अ डे, सोल्ड ऑन अ डे। तो एक दिन में कितना सोल्ड हुआ, तो 75 1/2 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट डे में कितना हुआ, डे नेक्स्ट डे सोल्ड, नेक्स्ट डे सॉल्व कितना हुआ, तो नेक्स्ट डे सॉल्व हुआ 36 3/4 इतना। तो टोटल कह रहा है कि दोज 2 डेज, मतलब टोटल सेल लिखेंगे, टोटल टोटल सेल 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 दोज दोज 2 डेज 2 डेज। तो मतलब दोनों को ऐड करेंगे ना, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे, 75 1/2 मीटर प्लस 36 3/4, ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो 75 टू जा कितना होगा, तो 150 151 प्रॉपर में ले जाएंगे बाय 2। यहाँ पे इसको करेंगे 30, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 4 जा 24, 2 आया और यहाँ पर 42 और 143 100 कितना आया 47 आया, डिवाइड बाय 2 होगा, सॉरी 4 होगा। अब 2 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 2 2 जा 4, 2 आया, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पर आ जाएगा 30 अब प्लस 4 145। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 5 7 9 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 4 9 को डिवाइड कर देंगे कितना, तो 2 2 जा 4, फिर कट हुआ 2 2 जा 4, यहाँ पे 9 2 4 जा 8 हुआ और यहाँ पर 1 आया। तो ये देखिए यहाँ पर जो कितना आया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, तो 1 1 को डिवाइड ऊपर करेंगे, उसके बाद डिवाइड बाय यहाँ पर कितना 4 होगा, कितना आया 2 2 4 इतना मीटर, 2 2 आया, ओ सॉरी 2 2 जा 4 2 2 जा 4 इतना मीटर आ जाएगा कपड़े टोटल। ठीक है, लिखेंगे हैंड्स 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 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैंड्स हाउ मच, तो ऑल इन लिखेंगे हैंड्स सेल इन ऑल दोज 2 डेज 2 डेज 2 डेज कितना, तो कितना हुआ, तो 2 2 4 1/2 इतना मीटर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पे 4 से ना हम लोग डिवाइड, यहाँ पे देखिए कुछ आंसर गलती, यहाँ पे 4 से डिवाइड देना है तो 1 आएगा, 1 1 1 4 आएगा, 4 यहाँ पर 2 आएगा, 1 1 1 2, क्योंकि डिवाइड हम लोग 2 से यहाँ पे दे दिए गलती से, यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया। क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करते हुए करते 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 आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, आंसर में कितना आएगा 1 1, उसके बाद कितना 2, क्योंकि आप अगर डिवाइड करोगे 4 4 9 को 4 से तो 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, उसके बाद 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया, तो 1 आया, तो 1 को ऊपर में लिखेंगे, 4 डिवाइड हुआ इतना, तो ऐसे सॉल्व कर देना। यहाँ पे देखिए मैं रफ जो है ना इसी बगल में कर देता हूँ और आपको इसमें रफ नहीं करना है, दूसरे जगह करना है सॉल्व, जो गुना भाग आएगा उसको दूसरे में करना है। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा कि 4 सूटकेस वेट इतना 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 रिस्पेक्टिवली और पोर्टर कैरीज द सूटकेस, तो व्हाट इज द टोटल वेट। तो टोटल वेट के लिए रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लिखेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूँ 10/4 इतना केजी प्लस 12:1/2 प्लस 13 1/5 केजी और प्लस 14 1/4 केजी। ठीक है, तो अब टोटल वेट के लिए क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। तो पहले प्रॉपर में ले जाएंगे, 10 4 जा 40 और 43/4 हुआ प्लस 12 2 जा 24 125/2 हुआ प्लस 13 5 जा 65 166/5 हुआ प्लस 56 157/4 हुआ। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 2 5 4 का एलसीएम लेंगे, 2 से आ जाएगा, 2 2 जा 4 1 5 2 2 जा 4, फिर से हुआ 2 से करेंगे 1, यहाँ पर आ जाएगा कितना 5 1,
तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, सामने केजी आएगा तो इसीलिए केजी मैंने नहीं लिखा, 20 आएगा। तो 4 5 जा 20, 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15 और 21, तो 200 कितना हुआ 15 प्लस यहाँ पे देखिए 2 10 जा 20, 10 आया, 10 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा। यहाँ पर 4 हुआ, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 4 आया, 66 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 4 जा 24 और ये 26, तो कितना 260 ये 4 हुआ। उसके बाद 5 5 4 5 जा 20, तो 75 को हम लोग कितना, सॉरी 57 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कितना 5 5 25 और 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो कितना हुआ 28 हुआ। ठीक है, 200 कितना हुआ 85 हुआ। अब सबको ऐड कर देंगे, 5 5 9, यहाँ पर 14 का 4 कैरी 1 हुआ। उसके बाद देखिए 8 16 16, यहाँ पर 14 14 और यहाँ पर आ जाएगा 14 19 और 20 और 2 ऐड करेंगे। ठीक है, 20 और 2 ना है ऐड, नहीं 21 आ जाएगा। यहाँ पर हो सकता है जोड़ने में कुछ गलती, तो आ जाएगा 1। फिर से देखिए 5 5 9 14 का 4 कैरी 1 हुआ। उसके बाद 5 और यहाँ पर 8 14 1 9 20 21 कैरी 2 हुआ, तो 8 1 2 और यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, इसको अब डिवाइड करेंगे हम लोग, तो डिवाइड करके देखिए कितना तक ले जा सकते हैं हम लोग। इसको पहले काट देंगे, तो ये 5 यहाँ पर 2 5 2 जा 10, यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये पे 10, कितना हुआ 5 507 10। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 50/7 kg आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा, लिखेंगे हैंस हैंस टोटल वेट ऑफ सूटकेस 50/7 kg, यह इसका आंसर आ गया। क्लियर है, सभी को ऐड कर दीजिए, बात खत्म। जितना हो सके लैंग्वेज को कम से कम लिखना है। ठीक है, ज्यादा लैंग्वेज लिखोगे आपने खुद फंस जाओगे और समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं। हो गया, आगे देखिए नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है a rope is 5 इतना लॉन्ग, कट इन 2 पीस, इसको 2 भाग में काट दिया गया। द लेंथ ऑफ 1 पीस, एक पीस का भाग इतना है, तो ये बताइए। देखिए एक रॉप है, ठीक है, एक रॉप है। रॉप मतलब क्या है, रस्सी है, ये रॉप है। इस टोटल जो है वेट कितना, मतलब टोटल इसका जो लंबाई कितना है, तो टोटल लंबाई दिया हो 5:2 इतना। अब इसी भाग में काट दिया गया, तो एक भाग का है 2:1/4, 2:1/4 मीटर इतना है। तो अनोदर भाग में कितना होगा, तो इस सबको क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ अ रॉप। ठीक है, तो कितना है लेंथ इसका, तो 5 2 3 बाय इतना मीटर है। उसके बाद 2 पीस में कट करके 1 पीस देखिए कितना है, तो 1 पीस लेंथ, 1 पीस लेंथ कितना है, तो कितना है 2 1/4 मीटर। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हम लोग कर रहे कि अनोदर पीस, तो अनोदर या नहीं तो अदर पीस का उसका लंबाई कितना हो जाएगा, अदर पीस लेंथ, अदर क्योंकि 2 भाग में बांटे हैं, अदर पीस लेंथ LEN। देखिए ट्राइपॉड कुछ ज्यादा ही हिल रहा है, तो इसको मैं सीधा कर दे रहा हूँ। अनोदर पीस लेंथ तो कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, इतना आ जाएगा मीटर में। यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15 2 7/3 हुआ, यहाँ पर 8 199/4 हुआ। इसका करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 4 12 हुआ 68, यहाँ पर आ जाएगा 3 27, यहाँ पर करेंगे तो 8 ये 4 ये पे 12 हुआ। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो हम लोग कितना बार में आ जाएगा, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 3 5 जा 15, यहाँ पे आ जाएगा 3:5/12 इतना मीटर आ जाएगा। तो लिखेंगे हैंस अनोदर या अदर पीस लेंथ, अदर पीस ऑफ रॉप लेंथ, अदर पीस ऑफ लेंथ कितना है, तो 3 5/12 मीटर, यह इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो टोटल जो है उसको माइनस करते हुए ऐसे, मतलब क्या, टोटल में से आपको जो एक पीस का लंबाई दिया हुआ उसमें माइनस कर दोगे, आ जाएगा, आएगा ना। 3 के बाद देखिए यहाँ पर 4, तो 4 में क्या दिया हुआ,
अ मिल्क मैन हैज इतना लीटर, मतलब 20 लीटर, ही सेल इतना लीटर ऑफ, मतलब क्या, इतना नहीं, मतलब 20 लीटर जो है दूध को बेचा, और इतना 15 3 बाई इतना 20 लीटर था, तो लिखेंगे अ मिल्क मैन हैज टोटल, अ मिल्क मैन हैज टोटल मिल्क, टोटल मिल्क कितना है, 20 लीटर है। सेल कितना किया, तो सेल किया 15 3/5 लीटर। अब उसके बाद कह रहा है कि लेफ्ट कितना बचा है, लेफ्ट मतलब बचा कितना, तो 20 लीटर में से आप माइनस कर दो 15 3/5 लीटर, कर दो ना। आप 1 में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, 20/1 माइनस 15 3 जा 75 और 78/5 हुआ, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो 1 5 का 5, ये 100 आ जाएगा, माइनस 78, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पर 9 हुआ, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 2/5, तो यहाँ पे 4:2, यहाँ पर आ जाएगा 2 भाई इतना लीटर आ जाएगा। लिखेंगे हैंस अ मिल्क मैन हैज लेफ्ट मिल्क इक्वल टू कितना 4 2/5 लीटर, यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए 4 हो गया, 5 देखिए, 5 में क्या दिया हुआ, करा इफ द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इतना है, मतलब 1 kg चीनी का दाम कितना है, सॉरी थोड़ा सा हिचकी आ गए, इतना लीटर, व्हाट इज द प्राइस, इतना kg शुगर, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 1 kg ऑफ शुगर प्राइस कितना है, RS 14 112, ठीक है। तो इसको पैसे में बदल, रुपये में बदल लेंगे, 14 2 28, इतना रुपये आ जाएगा, आया। लिखेंगे देन कितना केजी है, तो 3:1/4 केजी, तो कितना, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 29/2 को मल्टीप्लाई कर दो 3:1/4 में, तो 29 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे देखिए अगर मतलब क्या, एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया है, तो 10 चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा, 10/5, यहाँ पे आ जाएगा 50 रुपये। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ, सॉरी हाथ टकरा गया इसमें, तो यहाँ पे देखिए 1 kg का शुगर का दाम इतना है, ठीक है, तो इतना 1/5 kg का कितना हो जाएगा, 1/4 का कितना, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 12 1 13 बाई कितना 4 हुआ, कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं तो ये कटने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, तो नहीं तो क्या करना है, तो इसको आप डिवाइड करके या इसको डिवाइड करो, या नहीं तो 8 से डिवाइड कर दो, वही आ जाएगा, लगभग पॉइंट में इसका आंसर आएगा। तो आप 29, यानी तो यहाँ पर भी पॉइंट में ले जा सकते थे, ठीक है, और यहाँ पर भी पॉइंट में ले जाए और मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी करोगे वही आंसर आएगा। तो आप क्या करो, ये 13 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, तो 9 27, यहाँ पर 8, उसके बाद 9 और 2 आ जाएगा 7 7 3, इतना आया। और उसके बाद 8 से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो 8 से, तो 8 4 जा 32 आएगा कितना 5, तो 8 7 जा 56 आएगा 1.0, 8 1 जा 8 4 फिर 0 8 5 जा कितना आया, आंसर कितना आया, तो 8 3 जा लगभग कितना आया, तो 47 बाई इतना RS आएगा। लिखेंगे हैंस प्राइस ऑफ शुगर तो कितना आया, RS 47 पॉइंट उतना रुपीज आ गया, ठीक है, ये पूरा आंसर आ गया। समझ गए, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ब्लर आ जा रहा है, आया ना, समझ गए, मल्टीप्लाई कर देना। ये सब जो रफ करना है ना, आपको देखने में अच्छा नहीं लगता होगा, मैं बगल में ही कर देता हूँ, ताकि आपको लगे कि मतलब क्या मैं इधर उधर से नहीं कर रहा हूँ या कैलकुलेटर यूज नहीं, आपको खुद से कैलकुलेटर नहीं यूज करना, आपको भी खुद से ही सॉल्व करना है, मतलब क्या मल्टीप्लाई जो भी है ये सब करना है, ठीक है। आगे देखिए नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है इफ 5 इतना पेट्रोल कॉस्ट इतना, तो 1 लीटर, कोई बात नहीं, लिखेंगे ऐसे 5 कितना है, 5 1/9 लीटर पेट्रोल कॉस्ट इक्वल टू कितना है 90 रुपीज, 92 है, देन 1 रुपी। तो क्या करोगे, पहले इसको करो, यहाँ पे आ जाएगा 5 9 45 और 146/9 लीटर पेट्रोल कॉस्ट, ऐसे लाइन खींचने का मतलब ये भी वही लिखाएगा, इतना रुपीज है, ठीक है। तो आप क्या करो, तो 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट आ जाएगा कितना 1 लीटर, देन
लिखेंगे देन 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट, 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट तो कितना आ जाएगा 92 को आप डिवाइड करो 49 बाय यहाँ पे 9 में, तो क्या करोगे ये जो 1 है ये जो ऊपर 9 चल जाएगा तो इसको आप क्या करो ये पूरा डिवाइड होगा ना तो ये आ जाएगा 46, ये 9 ऊपर चल जाएगा 9, तो ये देखिए 2 बार में आ जाएगा यहाँ पे 18 रुपीज आ जाएगा, 18 रुपये लिखेंगे, लिखेंगे हैंस 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट इजकल टू कितना 18 रुपीज, यह इसका आंसर आ जाएगा। बात खत्म, देखिए आ गया, तो यहाँ पे देखिए इतना जो पेट्रोल कॉस्ट आ जाएगा इतना उसी में डिवाइड कर देंगे, बात खत्म, समझ गए ना। जैसे देखिए अगर कहेंगे 20 रुपया, जो 20 रुपया का मतलब 20 रुपया में 5 चॉकलेट मिल रहा है, ठीक है, तो 1 रुपया में कितना, तो 5/12 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1/4 चॉकलेट हो जाएगा। ये 1/4 तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर नापने तोलने वाला में है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं, समझ गए ना। तो ऐसे हम लोग को सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ बाहर बेचने वाला आ गया है तो इसीलिए आवाज थोड़ा सा गूंज रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए हमेशा आते रहता है, क्या करेंगे पढ़ाई तो करना पड़ेगा, तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना, ठीक है, पढ़ने पे ध्यान देना। आप लोग कमेंट भी करते हो बाहर शोरगुल होता है, तो शोरगुल पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब रोड के साइड में घर रहने का ना बहुत नुकसान होता है और फायदा भी होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए करेक्ट टू प्रोडक्ट, यहाँ पे टू द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शनल नंबर इतना, मतलब वन ऑफ देम इतना, लेकिन टू फ्रैक्शन प्रोडक्ट ऑफ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शनल नंबर, सो कितना दिया हुआ 7 1/3 है। उसके वन ऑफ देम उसमें से एक कितना है, इतना है दिया हुआ, ठीक है। अदर नंबर निकालना है, अदर नंबर कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 7 3 21 22/3 इसको करेंगे तो 5 ये आ जाएगा कितना 5 1 6 11/6 ये आएगा, मतलब फ्रैक्शनल इतना है और वन ऑफ देम उसमें से एक इतना है दिया हुआ, मतलब 2 नंबर है। जैसे देखिए a मल्टीप्लाई अगर b किए तो टोटल आया कितना 22 इतना, उसमें से एक दिया हुआ 11/6 दिया हुआ और b निकालना है, अदर नंबर निकालना है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख के सॉल्व कर सकते हो। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो ऐसे आ जाएगा 11b2 आ जाएगा 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 यहाँ पर बाई 3, ठीक है। अब क्या करेंगे कोना कोना गुना कराएंगे, तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 11 ये इससे इसको क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए 11b3 आ जाएगा और इसके बाद ऐसे डायरेक्ट आप काट सकते हो, 11 2 जा यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये पे कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आपको नहीं करना क्योंकि समझ में नहीं आएगा। अब देखिए b निकालना है तो हम लोग क्या करना है, तो ये देखिए 22 डिवाइड बाई 6 यहाँ पर आ जाएगा, ये 11 ये भी मल्टीप्लाई में है डिवाइड आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 यहाँ पर भी 2, तो ये कितना आ गया b इक्वल टू 4। लेकिन हैंस अदर नंबर इक्वल टू कितना, सॉरी 2 2 जा 4 होगा, 2 2 जा 4, ये 2 यहाँ पर भी है 2 2 जा 4 आया, क्लियर है। देखिए आज ट्राइपॉड लगता है कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है, ऐसे आ गया। देखिए टू प्रोडक्ट इतना है तो इसको हम लोग ऐसे प्रॉपर में ले गए, फिर वन ऑफ देम इतना है, ठीक है, अदर नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। जैसे देखिए टू प्रोडक्ट हम लोग मान लिए, एक को ए माने एक को बी माने और टोटल जो भी नंबर इसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 प्रोडक्ट नंबर है उसमें 10 आया, तो उसमें से एक 2 दिया हुआ मान लेते हैं, तो ये 10 जो दिया हुआ 2 ये डिवाइड में आ जाएगा 5, तो बी इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा। क्लियर है ना। ये कितना था, तो 7 था, 5 हो गया 6 हो गया। अब देखिए 7 8 में देखिए अ मैन क्या कह रहा है क्वेश्चन में 8 में, अ मैन सोल्ड इतना ऑफ हिज लैंड, मतलब अपने जमीन का 1/2 भाग जो है बेचा। ही गेव 1/2 रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हिज सन एंड इतना बैलेंस एंड हिज डॉटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन हिज लेफ्ट। जैसे 1/2 सोल्ड इतना कर दिया, ठीक है। लेकिन अ मैन सोल्ड हिज लैंड, अ मैन ऐसे यहाँ पे मैन लिखाएगा, अ मैन सोल्ड लैंड कितना 1/2, ठीक है। तो उसके पास अभी लेफ्ट कितना हुआ, बचा कितना है, तो लेफ्ट देखिए तो बचा कितना 1/2, कोई भी जमीन था उसमें 1/2 भाग बेच दिया तो 1/2 बचा है, इसका मतलब ये ना हुआ, समझे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ही गेव 1/2 ऑफ, मतलब 1/2 का रिमेनिंग पोर्शन जो है हिज सन को दिया, एंड ही गेव 1/2 ऑफ रिमेनिंग पोर्शन
टू हिज सन एंड, अब उसके बाद कितना बच रहा है, तो यहाँ पे देखिए एंड ही मैन, मतलब ये 1/2, तो ही गेव 1/2 ऑफ रिमेनिंग, तो 1/2 ऑफ रिमेनिंग, तो अपने जो कितने सन को दिया और 1/3 जो है अपने डॉटर को दिया। बैलेंस और उसके व्हाट आर द फ्रैक्शन, अब कितना बचा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले देखिए दिया कितना कितना वो सब लिख देंगे, तो ऐसे लिख देंगे गेव, गेव तो 1/2 दिया प्लस इतना दिया हुआ, तो ये आ जाएगा 6, और उसके बाद कितना आया, ये 6 और ये 3 और प्लस 1, तो 4/2 इतना दिया है। ठीक है, तो लेफ्ट कितना बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट, तो देखिए बचा हुआ कितना 1/2 में से 4 इतना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और ये 4 हुआ, तो 1/2 माइनस में बचा हुआ है, तो माइनस में तो पोर्शन बचेगा नहीं क्योंकि ये जो छोटा है, तो लिखेंगे माइनस प्लस को मान, इसको मान लेना, तो लिखेंगे अ मैन हैज, a man has left land is equal to 1/6 पार्ट, यानी तो यही आंसर लिख देंगे, बात खत्म। माइनस में गया है लेकिन माइनस, क्योंकि लैंड तो माइनस में होगा ही नहीं। जैसे देखिए मैंने क्या किया, इतना बेचा तो इतना बच जाएगा, जैसे देखिए कोई भी, जैसे आपके पास 2 रुपया, आधा रुपया किसी को दे दिया तो आधा बच गया, इसका मतलब वही नहीं हुआ, और दिया कितना, तो जो दिया है उसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद टोटल जो बचा उसमें से माइनस कर देंगे, तो और कितना बचा, तो ऐसे माइनस करा देंगे, आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया। आगे देखिए 9 दिया हुआ, द लेंथ ऑफ, क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इतना ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट सी डी, तो एक ए बी इज 1, जैसे इसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ द लेंथ ऑफ अनदर लाइन सेगमेंट ई एफ ऑफ द लेंथ एंड द लाइन सेगमेंट ए बी, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन लेंथ और द इक्वल लेंथ थ्रू इतना सी डी, और उसके बाद ये दिया हुआ 1/4, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज 1/2 ऑफ लेंथ लाइन सेगमेंट सी डी, तो जो दिया हुआ है, जैसे ए बी दिया हुआ, ए बी दिया हुआ कितना, सी डी का 1/2/3, ठीक है, दिया हुआ और दिस सी डी, तो ए बी, अब उसके बाद द लेंथ ऑफ अनदर लाइन सेगमेंट ई इज, ई एफ जो दिया हुआ और उसका दिया हुआ कितना का, तो ए बी का दिया हुआ कितना, ए बी का दिया हुआ 3/8 दिया हुआ। ठीक है, व्हाट आर द फ्रैक्शन लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल द लेंथ ऑफ ई एफ, करो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ई एफ, तो सी डी का भी निकालना है और ई एफ का भी निकालना है। ठीक है, उसके बाद इफ सी डी इज इक्वल टू देन फाइंड ई एफ, और सी डी यहाँ पे दे दिया हुआ है, यहाँ पर सी डी दिया हुआ है, सी डी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर सी डी ई एफ निकालना है, तो सी डी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ई एफ निकालना है हम लोगों को, ई एफ कितना है, तो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद क्या रहा है क्वेश्चन में, एक और कह रहा है, बीच में छूट गया, करो व्हाट फ्रैक्शन लेंथ ऑफ, इतना लेंथ इसके इक्वल करना है, उसके बाद सी डी जो इतना दिया हो ई एफ निकालना है, तो ई एफ देखिए ए बी कहीं पर दिया हुआ है, तो ए बी इतना इसके पास अगर पुट कर देंगे हम लोग ए बी इसके जगह पर, तो सी डी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, ई एफ निकालने के लिए ई एफ ए बी बराबर 3 इतना दिया हो, तो ए बी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ए बी कितना दिया हो, सी डी मल्टीप्लाई 2/3 और 3/8, और सी डी भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, तो सी डी बराबर ए बी बराबर कितना दिया हो, तो सी डी और मल्टीप्लाई 2/3 एक दिया हुआ, उसके बाद सी डी का भी वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पर 4 यहाँ पर 2/3 और उसके बाद 3/8, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 ये 1, 3 खत्म, 2 खत्म, 4 2 जा 8 2 तो 1 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर कितना आ गया, तो 1 सेंटीमीटर आ गया, 1 सेंटीमीटर आया। देखिए हम लोग वैल्यू जो क्वेश्चन में जो दिया होता है लिखेंगे, देन लिखेंगे हैंस ई एफ बराबर 1 या इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होगा, सॉरी, ऐसे आपको सॉल्व कर देना। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में और भी कुछ कह रहा है, कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ, कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ सी डी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ई एफ, तो सी डी, जो सी डी देखिए कितना है 4 सेंटीमीटर है,
और सी डी कितना है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद कितना है तो ई एफ, ई एफ देखिए कितना ये दिया हुआ है, ये ई है और ये दिया हुआ है सी डी, तो ये 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए सी डी का अगर वैल्यू निकालना है तो ई एफ के तुलना में, तो 1 बाय कितना हो जाएगा 4, ये कितना दिया हुआ 1 और ये टोटल 4 दिया हो, तो ये सेंटीमीटर। एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। ठीक है, थोड़ा समझ लेना, आपको दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देयर आर 800 स्टूडेंट इन अ स्कूल, मतलब एक स्कूल में 800 विद्यार्थी है। ठीक है, इफ 1/10 ऑफ ए स्टूडेंट वर अब्सेंट ऑन अ डे, कह रहा है क्वेश्चन में यदि 1/10 जो है स्टूडेंट अब्सेंट है एक दिन में, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट वर प्रेजेंट दैट डे, तरह की नंबर बताओ कि मतलब कितने स्टूडेंट उस दिन प्रेजेंट है, इतना अब्सेंट है। तो करा ऑल्सो फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट द स्कूल वाज द प्रेजेंट, और फ्रैक्शन में भी आपको बताना है। ठीक है, काफी आसान है, देखिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखेंगे टोटल स्टूडेंट, टोटल टोटल स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। ठीक है, टोटल स्टूडेंट इन अ स्कूल कितना है 800। उसके बाद देखिए अब्सेंट कितना है, तो अब्सेंट अब्सेंट देखिए कितना है, अब्सेंट है लिखेंगे टोटल स्टूडेंट ऑफ, टोटल स्टूडेंट, टोटल अच्छे से लिखना है, टोटल स्टूडेंट्स ऑफ 1/10, तो कितना हो जाएगा टोटल स्टूडेंट देखिए कितना है 800 है। ठीक है, उसका 1/10 हम लोग निकाल देंगे, तो यहाँ पे 0 0 कट हो गया, तो कितना आ जाएगा 80। 80 स्टूडेंट क्या है, 80 स्टूडेंट्स, 82 नहीं सॉरी 82 सॉरी 82 बोला जा रहा है, तो 80 स्टूडेंट्स अब्सेंट। ठीक है, अब्सेंट, तो देखिए अब्सेंट हो गया कितना 80 स्टूडेंट अब्सेंट है उस दिन। अब 80 स्टूडेंट तो आ गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर तो कह रहा है कि 870 अब्सेंट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि परजेंट कितना है, तो यहाँ पे देखिए जब अब्सेंट इतना है तो परजेंट कितना हो जाएगा, तो परजेंट हो जाएगा 800 में से 80 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 700 कितना 20। ये एक आंसर ये हुआ। उसके बाद अब उसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो फ्रैक्शन में क्या लिखना है हम लोगों को, तो क्वेश्चन में क्या रहा है कि ऑल्सो फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट दैट वर द प्रेजेंट ऑफ डे, तो यहाँ कितना स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो देखिए प्रेजेंट यही है, तो 800 टोटल स्टूडेंट है, उसमें से 720 जो है प्रेजेंट है, तो यही फ्रैक्शन हो गया। अब इसको क्या करना है हम लोगों को कट करना है। यहाँ देखिए 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, तो मतलब क्या 9/10 ये फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर ये हुआ। अब लास्ट में लिख देना हैंस टोटल स्टूडेंट, लिखेंगे प्रेजेंट, लिखेंगे टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट, लिखेंगे प्रेजेंट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब्सेंट फाइंड द, तो यहाँ पर दैट विल प्रेजेंट दैट डे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितना है, तो 720 एंड फ्रैक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, तो टोटल तो इतना था, उसमें से 9/10 ऐसे आ जाएगा। ये दोनों आंसर यहाँ पे लिखना सही नहीं था, लास्ट में लिख देंगे ना तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है, एक स्कूल में 800 है, अब्सेंट कितना है, तो टोटल स्टूडेंट का मतलब ऑफ मतलब क्या होता है 1/10, तो 80 का 800 का 1/10 करोगे तो 80 स्टूडेंट आया, तो प्रेजेंट कितना, जब इतना अब्सेंट है तो टोटल में से माइनस कर देंगे प्रेजेंट आ जाएगा, और उसका फ्रैक्शन निकालना है, मतलब टोटल 800 उसमें से 720 प्रेजेंट है, तो उसका हम लोग फ्रैक्शन ऐसे निकाल दिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नंबर 11, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि एन एग्जामिनेशन इज being held the two parts and there of the in 70 examines in a hall, 3/4 of total number of examines appears that part 1 only and 3 appears in part 2 and the rest in both parts, find the candidate appearing both parts। मतलब क्या क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि कितना स्टूडेंट जो है कि मतलब देखिए क्वेश्चन मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। देखिए दो पार्ट में एग्जाम होने वाला, टोटल एग्जामिनी कितना है, तो मतलब क्या 572 मतलब 572,
उसमें से जो एक पार्ट है टोटल नंबर का 3/11 जो है कि एक पार्ट में दिया पार्ट 1 में, उसके बाद 3/13 है जो पार्ट 2 में दिया, और जो बच गया ना वो दोनों पार्ट में दिया। ठीक है, दोनों पार्ट 1 में भी दिया पार्ट 2 में, तो वही निकालना है। क्या करेंगे, इसका हम लोग निकाल देंगे दोनों। ठीक है, मतलब 572 का इतना निकाल देंगे, फिर इतना निकाल देंगे। ठीक है, लिखेंगे टोटल 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 एग्जामिनी एग्जामिनी टोटल, मतलब एग्जामिनी का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो एग्जाम कितना, मतलब टोटल स्टूडेंट कितना दिया हो, तो 500 कितना है 72, 572। ठीक है, लिखेंगे इन पार्ट वन, पार्ट वन appears 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 स्टूडेंट स्टूडेंट शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। 572 का पार्ट 1 में कितना दिया हुआ है, तो 3 बाय कितना है 11 है, 3/11। ठीक है, इसको हम लोग कट खोट के निकाल लेते हैं कितना बार में लगेगा, तो 11 कितना बार में, 11 5 जा 55, टू 11 2 जा 22। ठीक है, तो 11 2 यहाँ पर आया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 5 3 जा, इतना स्टूडेंट पार्ट 1 में दिया, पार्ट 1 में। ठीक है, ये पार्ट 1 है। उसके बाद फिर लिखेंगे अगेन अगेन इन पार्ट 2, इन पार्ट टू appears ये होगा अच्छे से लिखना, appears स्टूडेंट। ठीक है, तो 572 का कितना है, 3 बाय कितना है, तो 3/13 है, 3/13, 3/13 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो कितना बनवा आ जाएगा, 13 5 जा 52, नहीं 13 कितना, 13 5 जा नहीं सॉरी, यहाँ पर कितना बार में लगेगा, तो 13 3 जा 13 4 जा आ जाएगा, 13 4 जा 52 हुआ। उसके बाद फिर 13 4 जा 52। अब 43 को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, इतना स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट जो पार्ट 1 में दिया और इतना स्टूडेंट पार्ट 2 में दिया है एग्जाम। ठीक है, अब कह रहा है रेस्ट स्टूडेंट जो है कि दोनों में दिया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेस्ट स्टूडेंट, तो लिखेंगे रेस्ट स्टूडेंट, रेस्ट मतलब आराम नहीं, शेष होगा, रेस्ट माने शेष, रेस्ट स्टूडेंट अपीयर्स। तो क्या करेंगे, देखिए टोटल कितना है 572 माइनस करेंगे कितना 152 और 132 को माइनस कर देंगे ऐड करके, क्यों, क्योंकि ये पार्ट 1 में दिया और ये पार्ट 2 में दिया, दोनों को जोड़ के जो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8, और ये 8, उसके बाद ये 2, ये माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 हुआ, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये हुआ 16, तो हुआ 8 हुआ, और उसके बाद 200 कितना हुआ 84, 284 ही लिखेंगे। हैंस रेस्ट स्टूडेंट अपीयर्स, हैंस बोथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट में जो कह रहा है उसको लिखना, लिखेंगे फाइंड कैंडिडेट अपीयरिंग, लिखेंगे हैंस बोथ, क्वेश्चन क्या कह रहा है बोल जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आज ना थोड़ा सा वोल्टेज कम है, तो ऑल्सो फाइंड द, यहाँ पर 10 है ना, तो ऑल्सो फाइंड द 10 तो हम लोग बना लिया, 11 ना देखना, तो ऑल्सो फाइंड द कैंडिडेट्स अपीयरिंग, लिखेंगे हैंस अपीयरिंग इन बोथ द पार्ट्स, अपीयरिंग इन बोथ पार्ट्स कितना 284, यह इसका आंसर आ जाएगा। एक बार और समझा दे रहा हूँ, देखिए टोटल एग्जामिन कितना है, तो 572 है। ठीक है, और पार्ट 1 में कितना अपीयर हुआ, तो इसका हम लोग निकाल देंगे नंबर में अगेन, तो पार्ट 2 में कितना इतना निकाल देंगे। ठीक है, ऑफ है तो ऑफ में मतलब टोटल का 3/11 है, यहाँ पर 3/13 है, तो निकाल देंगे। उसके बाद रेस्ट जो स्टूडेंट बच गए दोनों में दिया है, तो मतलब क्या टोटल में से जो दिया हुआ दोनों को ऐड करके माइनस कर दें तो 200 कितना 84 आ गया। ठीक है, तो वही हो जाएगा हैंस अपीयरिंग इन बोथ पार्ट्स। समझ गए, इतना स्टूडेंट हो गया, 11 हो गया। आगे देखिए 12, सॉरी यहाँ देखिए 12 कितना है, अ मैन, क्वेश्चन क्या करा, अ मैन हैज 2 बंडल्स ऑफ नोट्स, मतलब एक आदमी है जिसके पास 2 बंडल है नोट्स का। ठीक है, द टोटल मनी इन फर्स्ट बंडल 480 है, मतलब टोटल मन फर्स्ट बंडल में इतना है, अदर बंडल इतना है, कह रहा ही गिव्स 1/4 ऑफ द फर्स्ट बंडल, और इतना अदर बंडल बंटी को दिया कितना, अदर बंडल से 1/3 दिया, और इतना दिया है फर्स्ट बंडल से, कह रहा ही गिव 1 यहाँ पे देखिए, और उसके बाद ही गिव 1/3 बंडल एंड इतना, तो बिन्नी, और बिन्नी को दिया एंड हु रिसीव्ड मोर मच, तो क्या करेंगे दोनों को पहले कितना कितना मिला वो दोनों को ऐड कर देंगे और इसको भी ऐड कर देंगे, बात खत्म है। तो यहाँ पे लिखेंगे
अ मैन हैज 2 बंडल्स लिखेंगे। फर्स्ट बंडल लिखेंगे इन फर्स्ट बंडल 12 में, इन फर्स्ट बंडल थोड़ा ऊपर किसका दे रहा, इन फर्स्ट बंडल, इन फर्स्ट बंडल, फर्स्ट बंडल, बंडल नोट्स मतलब या रुपीज लिख देंगे अमाउंट, या नहीं तो यहाँ पे देखिए टोटल बंडल, यहाँ पे फर्स्ट बंडल, इन फर्स्ट बंडल कितना आर एस कितना है, तो आर एस है 480, ठीक है। उसके बाद इन सेकेंड बंडल, इन सेकेंड बंडल, सेकेंड बंडल कितना है आर एस, तो 300, ठीक है। एंड उसके बाद ही गिव्स फर्स्ट बंडल इतना, और यहाँ पे बन्नी, तो यहाँ पे देखिए बंटी को कितना मिला है, तो बंटी को मिला है, बंटी को मिला है। अच्छा जितना सिंपल हो सके आपको लिखना है। बंटी को देखिए फर्स्ट बंडल से कितना मिला है, तो 480 का कितना आ जाएगा, तो बंडल यहाँ पे मिला है तो यह 1/4 प्लस, उसके बाद देखिए फर्स्ट बंडल, उसके बाद अदर बंडल जो है 300 है उसका 1/3, टोटल आ जाएगा अमाउंट कितना, तो बंटी को जो भी मिला हम लोग लिख देंगे। ये कितना बार में आ जाएगा, 12 बार में, ये 0 आया, 12 120 हुआ, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना 100, ये 100 हुआ तो कितना आ जाएगा 220 बंटी को मिला है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद बंटी हो गया, बन्नी भी है, बंटी और बन्नी है, बन्नी किधर गया बन्नी भैया, हाँ बंटी हुआ। उसके बाद बिन्नी है, बिन्नी, बिन्नी को कितना कितना मिला है वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो बिन्नी को फर्स्ट बंडल से कितना मिला है, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद सेकंड में क्या हुआ, सेकंड बंडल से, अब देखिए बिन्नी को कितना मिलेगा, तो बिन्नी को क्वेश्चन में दिया हुआ अदर ही गिव्स 1/3, तो 1/3 आ जाएगा फर्स्ट पार्ट से, मतलब कितना 400 इतना है फर्स्ट में, फर्स्ट बंडल में से, और सेकंड बंडल से कितना मिलेगा, तो सेकंड बंडल से 1/5 है, वहां पे ही गिव्स 1 फर्स्ट बंडल एंड 1/5 ऑफ अदर बंडल, अदर बंडल से ये 1/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल हम लोग अमाउंट निकालेंगे, ये बंटी को इतना मिला है और बिन्नी को इतना, क्वेश्चन क्या करा है कि किसको ज्यादा मिला है, तो ये कितना आ जाएगा 16 और 0 आ जाएगा, 16 आ जाएगा 160, और ये कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा, तो ये कितना हुआ 220। तो ये देखिए दोनों को कितना मिलेगा, ये इसको भी तो 220 ही मिला, उसके बाद दोनों को, और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे, लिखेंगे हैंस, हैंस, हैंस बोथ, both of these give same amount, ना ही किसी को ज्यादा मिला ना ही कम मिला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नील, या आंसर में नील लिख सकते हो या नन लिख सकते हो, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना ही कौन किसी को ज्यादा नहीं, इसको भी 200 मिला, इसको भी 200, सॉरी इसको भी 220 है, इसको भी 220 मिला है, क्लियर है यहाँ तक दिक्कत। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कंचन स्पेंट 1/2 ऑफ हर मनी इन वन शॉप, मतलब एक बार कंचन कहीं दुकान पे जाती है तो 1/2 मतलब हाफ जो मनी है उसके पास जितना था उसका हाफ मनी जो है स्पेंड करती है। सी स्पेंड 1/3 3 ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट, और उसके पास जितना बचा है द हर मनी रिक्शा फेयर, रिक्शा भाड़ा में, एंड एट द एंड उसके पास बच गया कितना, तो इतना बचा है 20 रुपये बच गया, तो कह रहे बिगिनिंग में शुरू में उसके पास कितना रुपया था वही हम लोग निकालेंगे। तो इसको देखिए बनाने का थोड़ा एक अलग तरीका, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग तरीका से बनाना है। तो यहाँ देखिए लेट, लेट मतलब मान लेते हैं, लेट, लेट मतलब माना, लेट कंचन हैड, कंचन हैड कितना रुपये, तो हैड एक्स रुपीज, ठीक है, एक्स या 100 आप कुछ भी मान सकते हो, सेम प्रोसेस है। तो उसके बाद देखिए स्पेंड देखिए कितना किया, तो स्पेंड देखिए कितना किया है, तो स्पेंड, स्पेंड किया है जितना पैसे है ना, मतलब 1/3 1/2 कितना x/2 रुपी जो है कि स्पेंड किया है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए सी स्पेंड 1/3 ऑफ वाज लेफ्ट एंड द हर रिक्शा फेयर, अब देखिए स्पेंड की है तो इतना जो रुपया है इतना है स्पेंड किया, तो उसके बाद अब लेफ्ट कितना बचा है, तो यहाँ पे देखिए टोटल में से हम लोग क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, लेफ्ट देखिए कितना बचा है, तो यहाँ पर नहीं तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, जो इतना स्पेंड किया है तो रिक्शा फेयर में कितना किया है, तो रिक्शा फेयर में ऐसे लिखेंगे रिक्शा फेयर टू, लिखेंगे टू रिक्शा फेयर, रिक्शा फेयर, रिक्शा फेयर, रिक्शा फेयर में देखिए कितना होगा, तो क्या करेंगे, तो देखिए जितना यहाँ पर देखिए स्पेंड कितना 1/3, तो 1/3 का कितना किया, तो कितना मतलब क्या 1/3 ने x/2 का 1/3 किया,
ठीक है। तो x यहाँ पर x मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6, तो x/2 रिक्शा फेयर में स्पेंड किए। ठीक है। अब देखिए उसके पास बचेगा कितना, तो लिखेंगे लेफ्ट मनी, लेफ्ट मनी, लेफ्ट कितना बचा है। तो टोटल देखिए स्पेंड इतना, और ये देखिए टोटल स्पेंड रिक्शा फेयर पर इतना किया है, उसके पास था कितना, तो ये x बाय कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 5x और यहाँ पर आ जाएगा 6, तो कितना, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 6x, तो 5x बाय कितना 2, इतना आया। अब देखिए उसके पास बचा कितना, ये बचा है मनी, तो मनी यहाँ पर बचा है, तो क्या करेंगे 5x और 6 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कितना 20 है, यहाँ पर अपन में कुछ नहीं, तो यहाँ पे 5 4 जा 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा कितना, इसको अगर हम लोग करेंगे 5 4 जा 20 और 6 का निकालेंगे तो आ जाएगा 24, तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए कंचन के पास कितना है x रुपये, स्पेंड कितना किया है, तो x/2 इतना किया है, तो रिक्शा फेयर पे इतना किया है, तो मनी लेफ्ट उसके पास देखिए अब मनी कितना आखिर बच गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं, तो इन्हें टोटल में से ये खर्चा जो निकाले हैं तो इसको हम लोग निकाल लेंगे, माइनस करेंगे, टोटल यह इतना था, ओहो यहाँ पे देखिए स्पेंड इतना की है ना, स्पेंड x/2 में से x को हम लोग माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 6, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा यहाँ पर 3x, यहाँ पर आ जाएगा x, तो यहाँ पे 2x और 6 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2x, क्योंकि देखिए ये लेफ्ट मनी बच गया है, तो 2x/6, तो 20 बच गया है, 20 के इक्वल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10, तो x को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो x और 60, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हम लोग माने हुए हैं कितना, x को लिखेंगे कंचन हैड, लिखेंगे हैंस, मैं फिर से समझा दूँ, कंचन हैड बिगिनिंग अमाउंट कितना है, तो 60 RS है, यह इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करें, आप 100 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम लोग x माने, तो स्पेंड कितना किया है, तो जितना था उसका 1/2, तो x/2 हो जाएगा इतना। अब रिक्शा फेयर पर कितना किया, तो जो खर्च करेगी 1/3 इसी का किया, तो x/, अब उसके पास बचेगा कितना, तो जितना खर्च किया है, मतलब जितना स्पेंड करेगी उसमें से माइनस कर देंगे जो भी खर्च आया है, और तो उसको माइनस किए तो कितना आ जाएगा 2x, और ये जो बच गया, ठीक है, तो ये मनी बच गया, ये मनी बचा है, तो उसके इक्वल में हम लोग 20 के इक्वल में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 20 रुपये इक्वल में, मतलब क्या 20 बचा है लास्ट में, 20 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 60 आ जाएगा, और x का हम लोग ऊपर में ही मान चुके हैं पहले से कि कंचन हैड x रुपये, या आप 100 मान के भी बना सकते हो, 100 मान के भी बना सकते हो। ठीक है, इसके जगह पे 100 चिपका दो, बात खत्म। ठीक है, 13 हो गया। आगे देखिए अब हम लोग बनाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 में, अ बॉय रीड्स 1/4 ऑफ अ बुक ऑन अ फर्स्ट डे, मतलब एक लड़का है जो कि 1/4 मतलब 1/4 पार्ट्स जो है, मतलब फर्स्ट डे वो पढ़ चुका है, एंड द सेकेंड डे रीड्स 1/3 ऑफ रिमेनिंग, जो भी रिमेनिंग पर्सन बच गया 1/3, करे कि दोनों मिला के को इतना बुक पढ़ चुका है 2 डेज में। उसके बाद अगर 100 पेज और बच भी रहा है, एंड द if 100 पेज आर लेफ्ट एंड टू बी रीड एंड फाइंड हाउ मेनी पेज आर देयर, कर रहा है, और उसके बाद कितना टोटल पेज है उसको निकालना है। तो काफी आसान है, जैसे पीछे बनाए ना सेम उसी के जैसे बनाना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पर लिखेंगे अ बॉय इन द फर्स्ट पार्ट, लिखेंगे इन फर्स्ट डे, लिखेंगे पहले मान लेते हैं लेट इन, लिखे टोटल पेज ऑफ अ बुक, क्या माने x 1 मान लेते हैं, अभी पहले x माने थे 1 मान लेते। ठीक है, उसके बाद लेकिन फर्स्ट डे रीड्स, फर्स्ट डे रीड्स, ठीक है, फर्स्ट डे कितना रीड्स, क्या, तो टोटल जो बुक है उसका मतलब बुक जो है 1, मतलब पेज इतना है, तो टोटल पेज है उसका कितना क्या है, तो 1/4 क्या है, तो 1 1 जा 1 1/4 इतना पार्ट्स किया है ना। अब उसके बाद रिमेनिंग जो है बच गया है उसका 1/3 पार्ट सेकेंड डे पड़ा है, लेकिन रिमेनिंग पहले अब बच गया कितना, रिमेनिंग तो कितना 1 में से टोटल पेज कितना 1 में से 1/4 जो है पार्ट इसका, इसको कुछ नहीं है तो वो 4 आ जाएगा, 1 बाय आ जाएगा 3/4। रिमेनिंग जो पार्ट्स है लेकिन ऑन दी सेकेंड डे रीड्स, ऑन दी सेकेंड डे रीड्स, सेकेंड डे कितना रीड्स किया है, तो देखिए जो रिमेनिंग है उसका कितना 1 बाय कितना पार्ट्स, तो 1/3 पार्ट्स, 3 3 खत्म, 1/4 पार्ट्स ये पड़ा। क्लियर है। उसके बाद
कह रहे क्वेश्चन में टोटल जो डेज है कितना, लिखेंगे इन 2 डेज रीड्स, इन 2 डेज 2 डे रीड्स। तो टोटल कितना पढ़ा है 2 दिन में, तो 1/4 तो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा और सेकंड इतना, तो आ जाएगा ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 + 1 तो कितना 2/4 हुआ, 2 × 2 इतना। देखिए 1/2 पार्ट्स पढ़ा है तो लिखेंगे इन, लिखेंगे हैंस 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 टोटल रीड्स इन 2 डेज 1/2 पार्ट्स। ये आंसर हुआ एक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि भैया अगर बच गया है 1/2 पार्ट्स तो लिखेंगे लेफ्ट, कितना लेफ्ट बचा हुआ है, तो लेफ्ट में देखिए अब कितना बचा हो, तो 1/2 था पहले से हम लोग 1 माने हैं, अब 1/2 पढ़ा है तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 और यहाँ पे 2 1 आ जाएगा, 1/2 पार्ट लेफ्ट हुआ। अब लेफ्ट कितना हुआ, लेफ्ट पेज, तो 1/2 लेफ्ट बचा, 1/2 का वैल्यू दिया हुआ कितना, तो 100 पेज दिया हो, तो इसके कैरी 1 तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पे कुछ मान लेना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, फिर सॉरी एक्स नहीं 1 और 100 टू को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 1 इजकल टू हम लोग क्या माने 1 पे लिखेंगे हैंस टोटल पेज इन दिस बुक कितना 200 पेज हो जाएगा, 200 होगा, ये आंसर हुआ। समझ गए, एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए टोटल हम लोग मान ले हैं, आप एक्स वाई 100 कुछ भी मान सकते हो, एक्स मतलब कि एक्स मान लोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, अगला बार से मैं एक्स मान के ही बताऊंगा। यहाँ पे देखिए लेट टोटल पेज ऑफ द बुक कितना है, तो 1 हम लोग माने हैं, तो यहाँ पे देखिए टोटल जो पढ़ा है कितना 1/4, यहाँ पे 1 की जगह पर एक्स रख दो, बात खत्म है। इस तरह बनाते ऐसे सॉल्व करते हुए ऐसे लास्ट में जो क्वेश्चन में कह रहा है वैसे आप करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 13 हो गया। आगे देखिए सॉरी 14 हो गया। 15 देखिए द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन, मतलब 2 स्टेशन के बीच की दूरी कितना है, तो 25 किलोमीटर। इन अ स्टार्ट ट्रेन वन ऑफ ही करके वन स्टेशन एंड द गोज 15 टुवर्ड्स ऑफ द अदर स्टेशन एंड द व्हाट इज द फ्रैक्शन डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन रिमेन्स द कवर्ड। तो यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बिटवीन, देखिए 15 में बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। टू मतलब क्या लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, बिटवीन टू स्टेशंस क्या हो जाएगा, तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है 25 किलोमीटर। करा कि अ ट्रेन स्टार्ट 1 स्टेशन एंड गोज 15 टुवर्ड्स, तो गया है कितना, तो यहाँ पर लिखेंगे गोज, लिखेंगे गोज टूवर्ड्स मतलब क्या स्टेशन की तरफ, अगले स्टेशन की तरफ कितना गया है, तो 15 किलोमीटर। अब रिमेन कितना बच गया है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा है, तो 25 किलोमीटर से हम लोग माइनस कर देंगे 15 किलोमीटर, आ जाएगा कितना 10 किलोमीटर आएगा। अब करें व्हाट फ्रैक्शन डिस्टेंस बिटवीन टू रिमेन्स कवर्ड, तो 10 देखिए यहाँ पर टोटल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रैक्शन में कैसे अगर निकालेंगे, इसका अगर फ्रैक्शन निकालना है, देखिए टोटल है कितना 25 किलोमीटर, किलोमीटर हटा देना, अब 10 किलोमीटर रिमेन बचा है, तो ऐसे हम लोग कर देंगे, या किलोमीटर है तो किलोमीटर भी काट देंगे क्योंकि ऊपर ऊपर है, यहाँ देखिए 2 यहाँ पर 5 तो कितना 2/5 फ्रैक्शन जो है ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे देखिए डिस्टेंस बिटवीन कितना 25 किलोमीटर गॉट टू आवर्स, मतलब 15 किलोमीटर गया, तो बच गया कितना 25 माइनस 15 करेंगे 20, तो कितना बच जाएगा 10 किलोमीटर, तो फ्रैक्शन में इसको निकाल देंगे 25 में से यहाँ पे 10 मतलब क्या ऊपर में दे देंगे, ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 15 हो गया, बहुत आसान था, थोड़ा लॉजिक लगाना। 16 देखिए अ ट्रेन ट्रेवल्स इतना किलोमीटर इन 1 आवर फर्स्ट आवर एंड द आफ्टर लिविंग अ स्टेशन, मतलब क्या देखिए इतना किलोमीटर एवरी आवर चलता है, 45 किलोमीटर जो 45 और यहाँ पर 1/2 पूर्णांक दिया हुआ 1/3 किलोमीटर जो है कि एवरी घंटे चलता है फर्स्ट 3 आवर आफ्टर लिविंग अ स्टेशन एंड आफ्टर दैट ट्रेवल्स इतना किलोमीटर, और नेक्स्ट टू देखिए पहला 3 घंटे में इतना किलोमीटर का स्पीड है एंड आफ्टर इसके बाद जो इतना किलोमीटर पर आवर जो नेक्स्ट 2 घंटे का ट्रेवल ऑफ द ड्यूरिंग व्हाट डिस्टेंस डज अ ट्रेन, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट 3 आवर, उसके बाद लिखेंगे आफ्टर दैट, यहाँ पे लिखेंगे एंड द नेक्स्ट इतना एवरी आवर, यहाँ पे लिखेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है, लॉजिकल है क्वेश्चन, अच्छा है। देखिए क्वेश्चन में क्या करा कि एक ट्रेन है जो कि 45.1/3 किलोमीटर 3 किलोमीटर एवरी घंटे मतलब क्या एवरी आवर चलता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट
फर्स्ट फर्स्ट 3 1 पॉइंट इतना आवर टोटल डिस्टेंस तो कितना आ जाएगा 3:1/2 मल्टीप्लाई आ जाएगा कितना तो 45 1/3 मतलब स्पीड यहाँ पे देखिए हम लोग क्या निकालते हैं अगर निकालते हैं तो अगर डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस तो कितना होता है स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है तो ये होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम तो फर्स्ट 3 घंटे में मतलब 3 पूर्णांक एक और 3.5 एक तरह से बोलते हैं 45 किलोमीटर का स्पीड से इतना चलता है क्या करेंगे 3×2=6 177/2 सॉरी यहाँ पे देखिए मैं हिंदी मीडियम भी पढ़ाता हूँ तो इसीलिए कभी हिंदी बोल देता हूँ तो आप इसके लिए एकदम ऐसे आप समझ जाते होंगे यहाँ पे देखिए 100 कितना आ जाएगा तो ये 12 हुआ यहाँ पर आ जाएगा कितना अगर 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 113 और 1 करेंगे तो 136/3 हुआ ठीक है अब इसको करेंगे 3 2 यहाँ पर कितना बार में आएगा तो ये आ जाएगा 6 और ये कितना 8 ठीक है अब उसके बाद देखिए कितना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5 हुआ उसके बाद 8 6 जा 40 यहाँ पर आ जाएगा 42 और 47 आ जाएगा बाय 3 हुआ ठीक है इतना किलोमीटर चला है फर्स्ट 3 पॉइंट इतना लिखेंगे सेकेंड यानी तो नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा मैं शॉर्ट किया हूँ तो नेक्स्ट 1/2 आवर टोटल डिस्टेंस कितना है 2 1 2 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना में तो ये जो इतना स्पीड है स्पीड को ऐसे कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 2 4 155/2 100 1/2 हुआ ठीक है 100 यहाँ पर आ जाएगा 5 अब देखिए कटने वाला है 516 होगा यहाँ 516 होगा 2 2 जा 4 1 5 5 ये देखिए कटने वाला नहीं है क्या करेंगे यहाँ पर 5 1 जा 5 और 0 5 1 जा 5 यहाँ पर 4 इतना जो डिस्टेंस है टोटल लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना गया है तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 4763 फर्स्ट में चला है प्लस 504 इसको सबको आप एलसीएम ले लीजिए 3 4 का एलसीएम लेकिन 12 4 बार में आया तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 को देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पर आ जाएगा वहाँ पे 20 के 30 कैरी 3 16 18 आ जाएगा तो 18 16 और 3 16 3 19 आएगा 16 900 कितना 4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा कितना 3 से करोगे तो 5 3 जा 15 और ये 15 500 कितना होगा 515 आया सबको ऐड कर देंगे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9 उसके बाद आ जाएगा 1 उसके बाद 9 13 14 उसके बाद 3 2 आ जाएगा 12 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 284 to 1/12 किलोमीटर यही आंसर इसका आ जाएगा ठीक है एक बार और समझा दे रहा हूँ देखिए काफी आसान है देखिए फर्स्ट जो 3 आवर फर्स्ट मतलब 3.5 घंटे में इतना स्पीड था तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा नेक्स्ट जो है 2.5 घंटे में मतलब 2.1 तो आवर में तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे क्यों इसका स्पीड ये था ठीक है तो इसको मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस कर रहा है दोनों को जो स्पीड जो डिस्टेंस निकला है उसको हम लोग ऐसे ये किलोमीटर में आएगा और ये भी किलोमीटर में ठीक है दोनों को ऐड कर दोगे आ जाएगा काम खत्म है थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन में ना दिमाग आपको चलाना होगा 16 के क्वेश्चन नंबर 17 में इन अ कॉलोनी पीपल हैव एंड 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स मतलब क्या एक कॉलोनी है जिसमें 3 टाइप्स का लोगों के पास गाड़ी है स्कूटर है साइकिल है और कार है 2/3 ऑफ व्हीकल है स्कूटर है तो यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ व्हीकल दिया हुआ क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे लिख लेते तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ तो 4836 अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है किधर गया हाँ यह है तो 3 टाइप्स ऑफ दिया हुआ तो इसमें से देखिए 2/3 है स्कूटर दिया हुआ स्कूटर्स तो 2/3 तो यहाँ पे देखिए 2/3 हम लोग 800 इतना का 2/3 निकाल देंगे ये निकाल देंगे तो यहाँ पे देखिए कितना बार में आ जाएगा तो 16 बार में आ जाएगा 16 यहाँ पे 1 और ये 2 बार में तो 612 को 2 करेंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा इतना जो है कि स्कूटर आ जाएगा ठीक है उसके बाद स्कूटर हो गया अब उसके बाद कह रहा है कि रिमेनिंग जो व्हीकल है अब उसके बाद रिमेनिंग कितना बच गया है तो रिमेनिंग हम लोग निकाल देते हैं रिमेनिंग तो देखिए 4000 इतना में से हम लोग रिमेन कर लेते हैं मतलब माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना यहाँ पर देखिए अच्छे से थोड़ा माइनस वाइनस करना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर ही नहीं आएगा इतना रिमेनिंग बच गया कितना इतना उसका जो है क्या है स्कूटर हो गया अब यहाँ पे साइकिल है साइकिल कितना दिया हुआ
साइकिल कितना दिया हुआ 600 16,000 12 का 16,000 है 1600, तो 3/4 दिया हुआ है साइकिल, 3/4 ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना बार में 4 बार में आया और 0 करेंगे ये 12 आ जाएगा, तो ये करेंगे तो 1200 कितना हुआ 9 साइकिल दिया हुआ है। अब देखिए कार कितना दिया हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि तो 1/12, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन भी कह रहे हैं, तो कुछ नहीं, पहले हम लोग कार का निकाल लेते हैं कार। तो कार देखिए टोटल दिया हुआ कितना, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए टोटल व्हीकल में से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे कितना, तो माइनस कर लेंगे स्कूटर उसके बाद और साइकिल, तो जो आ गया ये आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये 13 हुआ, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 9 4 13, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 4 और 3 1 4। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 400 कितना हुआ 3, इतना कार हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको फ्रैक्शन में अगर ले जाना है, फ्रैक्शन में, तो देखिए टोटल दिया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, 436 को इतना हम लोग रख देंगे। अब इसको अगर काटेंगे ना तो ये 3 बार में आ जाएगा, पूरा सॉरी 12 बार में आ जाएगा, ये ऊपर में 1 जाएगा, 1/12 जो पार्ट है ये आ जाएगा। अच्छे से आपको काट देना, देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, देखिए जितना हो सके आपको लैंग्वेज को कम से कम लिखना है, लैंग्वेज कम लिखोगे अच्छे से समझ जाओगे। देखिए टोटल व्हीकल एक कॉलोनी में इतना है 4836 है, स्कूटर इसमें 2/3 इतना हम लोग सॉल्व करते हुए निकाल, रिमेनिंग जो बच गया उसका इतना 3/4 दिया हुआ साइकिल निकालने। कार निकालने के लिए क्या करें, टोटल में से हम लोग माइनस कर देंगे, वो दोनों को ऐड करके इतना आ गया, उसको फ्रैक्शन में निकाल देना, काफी सिंपल है। देखिए इतना है आसान है ना। आगे देखिए 18 में क्या दिया, अ लार्ज बेजल्स ऑफ इन फुल ऑयल, एक जो है बड़ा सा बेजल्स मतलब होता है जो रखने वाला कुछ पात्र होता है, अ लार्ज व्हीकल इन फुल अकरा ए स्मॉल बेजल एंड द कंटेंट टू बाय इतना एंड दिया हुआ एक करे कि एक लार्ज और उसके बाद ए स्मॉलर बेजल मतलब उससे छोटा एंड कंटेन इतना अमाउंट ऑफ ऑयल कंटेन ऑफ द लार्जर बेजल vehicle and the oil taken of the out of the bezels of the 10 times by filling the smaller bezels, what is the fraction of the oil the left मतलब क्या left in the larger bezels, करे कि एक जो bezels है bezels फुल है, ठीक है, स्मॉलर बेजल कैन कंटेन 2/15 ऑफ अमाउंट ऑयल कंटेन इन द लार्जर बेजल, इसका जो बराबर में ये दिया हुआ है इतना, ठीक है, इतना जो स्मॉलर है, ऑयल टेकन आउट ऑफ द लार्जर बेजल ऑफ द 10 टाइम्स मतलब 10 गुना उसका जो है कि फिल हो जाएगा, स्मॉलर बेजल टेकन ऑफ द आउट ऑफ द फ्रॉम द यहाँ पर कितना लार्जर बेजल 10 टाइम्स बाय फिलिंग द स्मॉलर ऑफ द व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट, बच गया कितना, तो हम लोग मान लेंगे अमाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द लार्जर बेजल्स, लेकिन कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख लेंगे, अब लार्ज बेजल लिखें, लार्ज बेजल ऑयल कंटेन कुछ मान लेते हैं 1 मान लेते हैं 1, ठीक है। स्मॉलर बेजल कंटेन इतना अमाउंट ऑफ द ऑयल कंटेन ऑफ द लार्जर बेजल, तो स्मॉलर बेजल्स कितना आ रहा है, स्मॉलर बेजल कितना है कंटेन, तो वो यहाँ पर कितना 2/15, ठीक है, बेजल होगा बेजल। उसके बाद द कंटेंट करे कि बेजल द ऑयल टेकन आउट ऑफ द फ्रॉम लार्जर बेजल्स 10 टाइम्स, लार्जर बेजल का 1 के इक्वल में करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहे लेफ्ट कितना बच गया है, कितना, तो टोटल में से ये करेंगे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 225 5 इतना हुआ। यहाँ पे देखिए कर रहे ऑयल टेकन फ्रॉम द लार्जर बेजल, मतलब अगर लार्जर बेजल से हम लोग निकालेंगे ऑयल 10 गुना फिलिंग कर सकते हैं, मतलब 10 जो छोटे वाला बेजल्स है उसको, तो कर अब कितना लार्ज बेजल्स में जो बच गया है वो कितना फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में निकालेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे इफ टेकन आउट ऑफ फ्रॉम द लार्ज 10 टाइम्स बाय फिलिंग ए स्मॉलर बेजल, तो 1 को अगर हम लोग इसको करेंगे तो इसका 10 गुना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इजकल टू 2/25 माइनस करेंगे यहाँ पर 100 10 गुना आ जाएगा, इसके वैल्यू में आ जाएगा 20 और 25 बाय ये आ जाएगा 1, ये आया 1 के इक्वल में आया ये,
उसके बाद 1 इक्वल टू आ जाएगा कितना, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 और 5, तो 1 बाय कितना 5 है। ये 1, ये नहीं कि 1 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मतलब इसके इक्वल में आ गया, 1/4 के इक्वल में आ गया स्मॉलर। ठीक है, ऐसे आप करोगे। उसके बाद लिखेंगे रिमेन, रिमेन रिमेन करोगे तो 4/5 होगा, 4/5 होगा ना यहाँ पर, 4/5 ये आया। उसके बाद अब लिखेंगे रिमेन, रिमेन अब देखिए इसके इक्वल में आया, तो अब कितना शेष बचा हुआ है, तो 1 में से 4/5 को आप माइनस करोगे, 4/5 को माइनस करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 5, यहाँ पे 5, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1/5 पार्ट्स, ये आंसर आ जाएगा। ये 1 के इक्वल में एक्स भी आप लिख सकते हो, 1 सिर्फ माना गया है, लेट ऐसे लिख देंगे, लेट अ लार्ज वेजल्स ऑयल कंटेन 1 अब द स्मॉलर बेजल 2/15 दिया हुआ है, उसका अगर 10 गुना करे कि अगर एक जो बेजल के इक्वल में करोगे तो इसका 10 गुना आ जाएगा, तो 10 से मतलब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 का इक्वल कितना आ गया। अब रिमेन कितना बच गया, तो 1 माने थे, 1 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा रिमेन जो बच जाएगा खाली। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया है। कहीं पर भी देखिए दिक्कत ये चैप्टर में होगा ही, इन नो डाउट, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आपको रिपीट करके वीडियो को 2-3 बार देखना, उसमें साथ साथ प्रैक्टिस भी करना, बनाते भी चलना है। ठीक है, तो कहीं पर भी दिक्कत ऐसे कमेंट में आप बता सकते हो। ठीक है, बाय।